हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज जेई 2023 की प्रोविजनल कीज़ आ चुकी हैं। होपफुली आप सभी ने देखी होंगी। वो लोग जो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सफलता पाए हैं, दैट इज़ दे हैव बीन सक्सेसफुल, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑल ऑन बिहाफ ऑफ केमिस्ट्री एकेडमी। और वो जो उतने सफल नहीं हो पाए, लेट मी टेल देम दैट इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज अहेड। यू आर वेरी यंग टू कंसिडर इट टू बी अ क्लोज्ड केस फॉर यू। अभी बहुत सारी और एग्ज़ाम्स हो सकता है हो, और आगे अगले साल आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हम जो यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा एक एक्सपीरियंस है या एक क्वेश्चन है जो हम काफ़ी बार फेस कर चुके हैं हमारी ऐप के कोर्सेज के दौरान। We launched Chemistry Academy app on 5th of February 2023. So it's just 4 months or 4 months few days old app. इस पूरी प्रोसेस में वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ ऐप डाउनलोड्स, बट वी हैव बीन फेसिंग अ वन पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली फ्रॉम बोथ पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। क्या है वो क्वेश्चन? We felt that people are very hesitant towards online classes or online teaching. सो जो हमारा ओपिनियन है इस पर्टिकुलर ऑनलाइन टोटल कोचिंग या टीचिंग को लेकर, I want to share it on a common platform and a public platform so that not just on our app, we would like to add our insight on the topic to all of you, all the students out there, overall preparing for different competitive exam, not just IIT. And I consider we being the very right person to comment or compare online and offline teaching, because we have been in offline teaching for last 22 to 23 years, and we have been lucky to had wonderful teachers as colleagues, and we have been lucky कि हमें हमारे इस करियर के दौरान लगभग सभी बड़ी कोचिंग्स में काम करने का मौका मिला। We started from Bansals, we worked in our own coaching for 3 to 4 years. We worked in Allen, and then we moved to China, Hyderabad, and then ended our offline teaching in Chaitanya, Hyderabad. I'm very thankful to God and to our student that they gave us the farewell of 2023 JE with wonderful ranks. Still, this last JE 2023 advance, we are expecting that we may have under 20 MIFI ranks, starting with rank number 2. In mains also, they gifted us with 10 ranks under 100. And cherry on the top was the All India rank 1 in JEE Mains 2023. And I expect the same cherry on my cake for the advanced results also, having 2 to 3 candidates in under 10 rank of advanced 2023. Then आप लोग ये पूछ सकते हैं, आफ्टर हैविंग सच अ सक्सेसफुल कैरियर, व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन टीचिंग? क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि क्या जो बच्चे इस साल 11th में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम नेक्स्ट ईयर भी 2024 में उन्हें 12th का सिलेबस कंटिन्यू करवाएंगे या नहीं। तो देखिए, इतने लंबे करियर के बाद हम अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके कुछ कारण हैं। लेट मी शेयर देम। कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल दैट आई फर्मली बिलीव दैट नथिंग इज ब्लैक और वाइट इन लाइफ। ज़िंदगी में कुछ भी पूरा सही और पूरा गलत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। एवरीथिंग कम्स विथ इट्स ओन शेड्स ऑफ ग्रे। हर चीज़ में कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते ही होते हैं। ऑफलाइन में एज अ स्टूडेंट, यस देयर आर बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स? आपको एक फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल एनर्जी ऑफ आपके साथी स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि एक शेड्यूल रन हो रहा है, और एक आप कह सकते हैं कि टाइमली टेस्ट हो रहे हैं, और आपको एक ग्रुप असेसमेंट मिल रहा है। दीज आर डेफिनेटली द पॉजिटिव साइड्स ऑफ ऑफलाइन टीचिंग कल्चर। फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, और ये किस किस के लिए फ़ायदे का होता है? देखिए, when we started our career back in early 2000, the primary motive of all these coaching was to help student irrespective of their own brilliance, irrespective of their own intellect, कि उनके प्रायर 10वीं से पहले वो कितने सफल रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में, हम ये नहीं पूछा करते थे। हमारे पास जो भी बच्चा आता था, उसे हमें
अच्छा कुछ डेवलप करके उसे जहाँ वो हमें मिला है उससे आगे हाथ पकड़ के ले जाने का काम होता था। उस समय ये दौर नहीं था कि एवरीथिंग रन्स अराउंड द रैंक। लेकिन आज लगभग 20 से 22 साल बाद जो चेंज हमने देखा इस पूरी इंडस्ट्री में इज़ एट प्रेजेंट द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, be it anyone, I'm not naming any particular one, be it anyone, including from north to south, everywhere. The primary motive is, or the primary target they are having is the rankers, the toppers, that's it. हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओवरऑल इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं, और क्या उन लोगों को सच में इस तरह की कोचिंग की ज़रूरत होती है? वो तो ऑलरेडी इतने ब्रिलियंट हैं। जो भी अंडर 100 का कैंडिडेट होगा, वो बेसिकली ही इज़ बॉर्न विद दैट पर्टिकुलर एक्स फैक्टर, एंड द पर्पस ऑफ कोचिंग एंड द टीचिंग इज जस्ट टू गाइड दैम इन द राइट डायरेक्शन। वो बस सही दिशा में उन्हें लेकर चलना। जैसे एक एक भेड़ होती है ना, उसके पास बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है, उसको बस डायरेक्ट करना है, इधर मत देखो ये टाइम वेस्ट है, इधर मत देखो टाइम वेस्ट है, सीधे चलते चलो और ये आगे एग्जाम परफॉर्म करो एंड बाय बाय, राइट। लेकिन वो बच्चे जो शायद हम कहें कि 10th तक, 9th तक इस तरह के कोचिंग सिस्टम्स में, या हो सकता है कि वो ऐसी जगहों पर हों जहाँ इतनी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम के नाम उन्होंने पहले सुने ही ना हो, डोंट दे हैव द राइट कि वो ज़िंदगी में जब जागें तब सवेरा हो? या ऐसे बच्चे जो बहुत सारा पैसा देकर बड़े बड़े कोचिंग हब्स में एंट्री तो लेते हैं, लेकिन उतना बड़ा चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें अपनी फैमिली छोड़नी होती है। एक एक प्रोटेक्टिव घर के एनवायरनमेंट से जब वो बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी होती है, और वो भी अपने जीवन के उन 2 क्रूशियल 2 या 3 सालों में जो उनके बचे हुए पूरे जीवन को इम्पैक्ट करने वाला है। आप जब इन जगहों पर आते हैं और आप अपना घर बदलते हैं, आप पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं, आपका खाना बदल जाएगा, आपको कपड़े धोने से लेकर किराया देने की भी चिंता करनी है, फ़ोन भी रिचार्ज आपको ही कराना है, खाना जो बना है वो आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब एडजस्टमेंट्स के दौरान आपकी ऑफलाइन सेंटर्स पर क्लासेस फुल फ्लेज शुरू हो चुकी होती हैं। कई बच्चे जो इस एडजस्टमेंट में लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीना पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो आई मस्ट से एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट दीज सिस्टम्स डू नॉट, I would say, have interest, or they do not have the luxury to cater them on one basis. जो पढ़ा रहा है और जो आपके डाउट बता रहा है वो टीचर अलग होते हैं। जब वो टीचर अलग होते हैं तो यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम आती है ट्यूनिंग की, क्योंकि जिस भाषा में आपको पढ़ाया गया है अगर उसी भाषा में आपको समझाया जाए, आपके डाउट सॉल्व किए जाए तो जल्दी सॉल्व होते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी टीचर का कोई दोष नहीं कंसिडर करती, क्योंकि टीचर्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह के प्रेशर और हैरेसमेंट से गुजरते हैं जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, राइट। ये सभी चीज़ें आज जब कॉरपोरेट हाउसेस में हम बात करते हैं तो टीचर और बच्चे दोनों के हाथ से निकल चुकी है। इट इज़ entirely इन द हैंड्स ऑफ द पीपल who are fundamentally might have never taught in the classes themselves, or have never actually cleared all these competitive exams at that level. They have no idea of what actually is about preparing these exams. And एक टीचर होने के नाते और ख़ुद एक लंबे समय स्टूडेंट होने के नाते आई विल से कि प्रिपेयरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो मेंस हो, आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं, इट इज़ नॉट अ केक वॉक, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ यू इनटू इट। आप अपना पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, आप अपना पूरा का पूरा अस्तित्व उस तैयारी में झोंक देते हैं। और जब उस तैयारी में आप कभी नीचे उतरते हैं, नीचे गिरते हैं, आपको सहारे की ज़रूरत होती है, तो ऑफलाइन कोचिंग्स में या बड़ी ऑनलाइन कोचिंग्स में आई डोंट थिंक कि यू गेट दैट सपोर्ट कि इट्स ओके, रेज अप एंड वॉक अहेड। कितने लोग होंगे जो उस समय आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन ये फैसिलिटीज़ अगेन आई वुड से टॉपर्स को अवेलेबल होती है,
क्यों? क्योंकि उनके यहाँ या उनकी बैच साइज़ जो है वो बहुत छोटी रखी जाती है। उन्हें जो टीचर्स असाइन किए जाते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है अपने सब्जेक्ट से आगे वो बच्चे की साइकोलॉजी में भी क्या इनपुट दे सकते हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि कहाँ बच्चा गलती करता है, कब उसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, कहाँ वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है, कहाँ वो डिप्रेशन में है और क्या कहने और क्या समझाने से ही विल बी बैक इन हिज मोमेंटम. But this facility, this expertise is not available to each and everyone who paid, mind it, who paid equal amount of fees trusting these big brands. आप कहेंगे कि ये ऑनलाइन में कहाँ अवेलेबल है? जो आप बात कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन में भी वैलिड है। अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना के दौरान जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने ऑनलाइन का एक आई वुड से सॉरी टू से बट एक जो मार्केट डेवलप किया और मार्केट की तरह से इसमें काम किया, उसने डेफ़िनेटली इस ऑनलाइन टीचिंग को बहुत बड़ा डेंट दिया है। बट आज अगर मैं देखूं तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में अपने दिल से अपनी इच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, दे आर स्विचिंग ग्रेजुअली टूवर्ड्स दिस ऑनलाइन टीचिंग. And I'm happy to say that this entire environment has space or has place for each and every good teacher जो पढ़ना और पढ़ाने में आज भी उसी तरह से यकीन और जुनून रखता है जो अर्ली कोचिंग इंडस्ट्री में था. हाँ, बिल्कुल इस पूरी प्रोसेस में हमारे जैसे जो टीचर्स हैं जो बहुत छोटा सिस्टम लेकर बैठे हैं, दे कैन गिव यू मोर वन ऑन वन. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे हम अकेले हैं, ऐसे कई होंगे, बिल्कुल. सो हम लोग ज़्यादा वन ऑन वन दे सकते हैं, हम ज़्यादा बच्चों से बात कर सकते हैं. प्लस यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि पीपल लाइक अस हु हैव वर्कड इन ऑफलाइन हैव गॉट दैट पर्टिकुलर एसेंस ऑफ व्हाट एक्चुअली अ किड ऑफ 16 to 18 ईयर्स थिंक. वो क्या सोचता है जब मैं ऐसा समझाती हूँ तो वो कहाँ गलती करता है, या इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी कहाँ वो हार जाता है. ये जो चीज़ें हैं ये आप अगर आपका एंटायर करियर ऑनलाइन पर बेस्ड हो तो शायद ये मुश्किल होता है समझना और समझाना. बट आफ्टर दिस वास्ट एक्सपीरियंस आई नो एग्जैक्टली कि मेरा बच्चा इस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन में कहाँ गलती करेगा. और जब ये सारी चीज़ें भी लेक्चर के अंदर शामिल हो जाती हैं तो एक बच्चा जब वो पर्टिकुलर टॉपिक को एब्जॉर्ब करता है वो इतने परफेक्शन से एब्जॉर्ब करता है कि शायद वो जितनी गलतियाँ अदरवाइज करता वो उससे ऑलमोस्ट 20 to 30% पे अपने आप को लिमिट कर लेता है, अगर वो वाकई मेहनत से और डिसिप्लिन से पूरी चीज़ों को फॉलो कर रहा हो. यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ करा, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए चाहिए. जो पढ़ने वाला है वो ऑफलाइन में भी उसी लगन से पढ़ेगा, ऑनलाइन में भी उसी लगन से पढ़ेगा. पर वो बच्चे जो डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं कर पाते तो क्या वो ऑफलाइन में इनडिसिप्लिन नहीं होते? बिल्कुल होते हैं. वो दोनों तरफ होते हैं. जिसे पढ़ना है वो हर जगह पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा. दिस होल डिस्कशन इज अबाउट दोज पीपल्स जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं लेकिन they need a little support, they need more extra care for from their teachers. टीचर देना चाहते भी हों और नहीं दे पा रहे हों, ऐसा हो सकता है. आज से 15-17 साल पहले जब हम पढ़ाया करते थे तो जो सिलेबस हम पूरी 11th और 12th मतलब लगभग 2 साल के टाइम जोन में पढ़ाते थे. बच्चा हमारे पास लगभग 28-20 मार्च या मैक्सिमम 1 अप्रैल को आता था 11th में. वो पूरी 11th पढ़ता था हमारे साथ. ये 11th का कोर्स लगभग जनवरी नेक्स्ट ईयर में ख़त्म होता था. Then he used to come back again somewhere after his 11th exams in school, say again in April, and the course will be finished by 31st December next year. तो ये जो एक लंबा टेन्योर लगभग 2 एकेडमिक सेशन में जो हम पढ़ाया करते थे, आज हर पर्टिकुलर कोचिंग आप कोई सा भी नाम लीजिए, दे हैव दिस आइडिया कि इस पूरी चीज़ को स्क्वीज इन कर दीजिए और लगभग 13 to 15 मंथ्स, सॉरी
15 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि उस 15 मंथ के प्लान में 1 महीना तो दे विल गिव एग्ज़ाम की छुट्टी, दशहरे दिवाली वाली छुट्टियाँ, संक्रांत की छुट्टी, तो बच्चे के हाथ में तो सिर्फ 13 मंथ्स ही आता है ना। 13 महीने में आप 2 साल का कोर्स जब पढ़ा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ना तो टीचर अपना बेस्ट दे पा रहा है, ना बच्चा अपना बेस्ट एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये तो उन लोगों के लिए है जो शायद 8 से 9 से अर्ली स्टेजेस से पूरा कोर्स पढ़कर चलते चले आ रहे हैं और इस स्टेज पर आकर दोबारा पढ़ रहे हैं, वो इतना फास्ट शायद एब्जॉर्ब कर सकते हो। उनके लिए भी शायद है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि अगर 10 बच्चे उस फर्स्ट बैच में हैं, तो उनमें से 3 या 4 पूरे साल स्ट्रगल करते रहते हैं। दे कुड नॉट पैच अप, दे कुड नॉट मैच अप विद द स्पीड विच द कोर्स इज रनिंग। होता यह है कि वो पूरा काम समय में नहीं कर पाते। आप सोचिए कि केमिकल काइनेटिक्स जैसा चैप्टर उन पर्टिकुलर प्लान, बिकॉज वी हैव मेड द एनुअल प्लान्स फॉर ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वी हैव हेडेड द डिपार्टमेंट्स। तो एक वीक के अंदर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि केमिकल काइनेटिक्स 5 क्लास में आप ख़त्म कर दीजिए। आप थोड़ा लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आपको 7 क्लास मिल जाएगी। अब आप देखिए, हमने ऐप में इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑलमोस्ट 11 टू 12 क्लास में पढ़ाया है। हर टॉपिक में इस तरह की 3-3 4-4 क्लासेस जब कम होती चली जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो पढ़ाना चाह रहा है, जो जो सब कुछ बताना चाह रहा है कि देखो ऐसा भी होता है, प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल को आप ऐसे कर लीजिएगा, उसके पास समय ही नहीं है। ना हम अपनी पूरी चीज़ें जो देना चाहते हैं आगे वाली जनरेशन को दे पाते हैं, और ना वो बच्चा जिसको एक ही वीक में पूरा काइनेटिक्स करना है, वो पहली बार उसे पढ़ भी ले, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले, उसमें एक्सपर्ट भी बन जाए और सैटरडे संडे में आके एग्ज़ाम्स भी दे दे। कैसे पॉसिबल है? क्या जिन लोगों ने ये प्लान बनाया वो खुद ये कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें छोड़ो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। जिन्होंने पढ़ाई नहीं उनको तो छोड़ो, जो पढ़ाते हैं वो खुद महसूस करते हैं कि भाई ये चमत्कार की उम्मीद है। और आप ये मान लीजिए कि जो चीज़ पहली बार अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई, उसके बाद आप कितना भी रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4 करते रहिए, इट बिकम्स द रिवीजन ऑफ द टाइप ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ फॉल्ट्स दैट यू कैन डू, नॉट द रिवीजन ऑफ परफेक्शन। आप गलतियों को रिवाइज कर रहे हैं कि ओके, ये गलती मैंने फर्स्ट टाइम करी, मैं दूसरी बार भी करूंगा, मैं तीसरी बार भी करूंगा, मैं चौथी बार भी करूंगा, और मैं फाइनल एग्जाम में भी करूंगा। अगर उसकी जगह हम फर्स्ट राउंड में ही उसे इत्मीनान से 7 क्लास की जगह 12 क्लास में पढ़ाते, तो शायद वो बच्चा उस तरह की गलतियां करता ही नहीं। अब वो उसी चीज़ को रिवाइज कर करके परेशान है, टीचर उसे पढ़ा पढ़ा के परेशान है, और दोनों प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें पूरा नुकसान जो हो रहा है वो बच्चे का हो रहा है, वो टीचर का हो रहा है, क्योंकि हम दोनों के कैरियर आपस में स्टेक पर हैं। लेकिन क्या वाकई सो कॉल्ड मैनेजमेंट स्टेक में है? नहीं, उनके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, बी रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट बैच ऑफ टीचर्स। वो बच्चा अगर उस साल अच्छा नहीं कर रहा है, फॉरगेट उस साल, अगर फ्यू टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैनेजमेंट विल शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम हिम टू समवन एल्स। ओके, ही विल नॉट गिव द रिजल्ट, लेट्स मूव टू दिस वन। इस तरह का माइंडसेट उस छोटे बच्चे की साइकोलॉजी पर कितना इम्पैक्ट छोड़ता होगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने बहुत करीब से ऐसे कई बच्चों को देखा है जो एकदम प्राइम फोकस से जब साइड लाइन में शिफ्ट होते हैं और अपनी बात कह भी नहीं पाते, इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन देयर कॉन्फिडेंस, जिसको हटाने में एज अ टीचर हमें शायद पूरा एकेडमिक सेशन लग जाता है। राइट, सो मुझे नहीं पता कि पेरेंट्स क्यों और कैसे इस तरह की चीज़ों पर इतना ज़्यादा यकीन कर सकते हैं, वेयर द एंटायर थिंग इज अबाउट द टॉप 100 फ्यू स्टूडेंट्स। देखिए, सारे ही कॉरपोरेट वर्ल्ड आज के समय में ब्रेड और बटर की कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। ब्रेड मतलब वो सारे बच्चे, एक भीड़ जो हम एडमिशन के तौर से लेंगे और जिनकी फ़ीस पे हमारे सिस्टम रन करते हैं, जिनकी फ़ीस पर हमारे प्रॉफिट रन करते हैं। बटर जिन्हें हम स्कॉलरशिप देंगे, जिन्हें हम एक प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के तौर से हमारे पास रखेंगे, हम अपनी बेस्ट सर्विसेज उन्हें देंगे। दैट इज़ द बटर।
होता ये है कि उस बटर को क्रिएट करने की कीमत ब्रेड देता है। कीमत सिर्फ पैसे से दी जाती तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट ये 2-3 साल जो आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ये आपकी लाइफ चेंजिंग होते हैं। सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस जो हिलता है या बनता है, वो जीवन भर आपके साथ रहता है। जैसे मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, ओटीटी पर एक कोटा फैक्ट्री आया था, उसमें एक लाइन बहुत फेमस हुई थी कि आप कोटा छोड़ देते हैं, लेकिन कोटा आपको सालों नहीं छोड़ता, वो आपके अंदर जीता है। एंड दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोटा, इट इज़ अबाउट एवरी पॉसिबल कोचिंग जो इस तरह से चलती है। और ये ऑनलाइन टीचिंग, सच कहूँ तो हम जैसे टीचर्स या कोई भी नया टीचर जो बहुत जुनून से, बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, अपना नॉलेज शेयर करना चाह रहा है, उसके लिए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छे कलाकारों को, चाहे वो, मैं अपनी पर्सनल चॉइस शेयर करूं, मनोज वाजपेयी हों, पंकज त्रिपाठी हों, तिग्मांशु धूलिया हों, राइट, ऐसे कई नामी गिरामी कलाकार जो शायद सिनेमा की भीड़ में खो गए थे, अपना टैलेंट चाहकर भी नहीं दिखा पा रहे थे, उन्हें आप देख रहे हैं कि हाउ टैलेंटेड दे वर, हाउ बेस्ट दे कैन गिव यू। ना सिर्फ उन कलाकारों के लिए, बट फॉर द व्यूअर्स लाइक अस हु वांट द क्वालिटी कंटेंट। आज कौन जाता है सिनेमा हॉल में, सच कहें तो? अगर आप बहुत डाई हार्ड फैन नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत क्वालिटी कंटेंट के लिए हम उतना ज़्यादा पैसा देकर सिनेमा हॉल्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, सिनेमा विल नेवर एंड, वैसे ही ऑफलाइन विल नेवर एंड। ऑनलाइन विल ग्रो एंड वी बोथ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, विल पैरेलली रन। वो बच्चे जो ऑफलाइन में हैं, लेकिन कई बार आप महसूस करते हैं कि आपने समहाउ किसी एक पर्टिकुलर टीचर से ट्यून इन करा और वो टीचर ने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, या आप कहें कि वो टीचर फॉर एक्स वाई जेड रीजन हैज़ बीन चेंज टू सम अदर बैच बाय द मैनेजमेंट अगेन। यहाँ पर भी फिर से जो हर्ट है, जो पेन है, वो कौन बियर कर रहा है? वो स्टूडेंट बियर कर रहा है, वो टीचर बियर कर रहा है। टीचर ने उस बच्चे को उस स्टेज तक लाया और अब आपसे कहा आप ये बैच नहीं पढ़ाएंगे, अब आप वो बैच पढ़ाएंगे। कितना क्वेश्चन कर सकता है बेचारा टीचर कि नहीं, मेरे को यही बच्चे पढ़ाने हैं, मैं इनसे अटैच हो गया हूँ। ये बच्चा कितनी पुअर केमिस्ट्री के साथ इस सिस्टम में एंटर करा था और मैं इसे कितनी मेहनत से इतनी दूर तक लाया हूँ, और आपको बीच में कह दिया नो नो नो, बाय बाय, यू गो टू टीच दैट बैच। ये सारी चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें ओवरऑल बच्चे के कैरियर पर और टीचर के कैरियर पर इम्पैक्ट डालती हैं। यही सब चीज़ें इकट्ठा होती हैं और ऑनलाइन को जगह देती हैं। ऑनलाइन को जगह देती हैं मतलब कैसे? जैसे ऑनलाइन में यू नो दैट दीज ऑल लेक्चर्स विल बी डन बाय दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ टीचर्स। आप कंफर्टेबल हैं, ज्वाइन करें, नहीं है मत करें। You have another set of teachers available in some other platform. दैट इज़ पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब आप ऑफलाइन टीचिंग में जाते हैं, भगवान ना करे किसी समय आप बीमार हो गए, आपके घर में कोई ऐसी परिस्थिति आई जब आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, या किसी वजह से आप डिप्रेशन से उस समय जूझे, आपके मार्क्स कम आए थे। अब वो टॉपिक जो क्लास में हो चुका है, वो टीचर के पास ना तो समय है ना एनर्जी कि आपको बैठकर दोबारा उस तरह से पढ़ा पाए। या तो वो कोई और टीचर पढ़ाएगा, और या हो सकता है कि आपको वही टीचर एक कंसाइज फॉर्म में कहेगा नोट्स ले लीजिए और मैं आपको 10-15 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि जो एज अ टीचर हम एक फर्स्ट गो में क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो कभी भी उस तरीके से आपको सेकंड गो में ब्रीफिंग में नहीं कर सकते। ऑनलाइन में यहाँ फ़ायदा है, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, आपको अगर कोई चीज़ उतनी इफ़ेक्टिवली डिलेड है, आप उस लेक्चर को अपने कंफर्ट पर अपने घर में किसी भी समय, दिन रात, आधी रात देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, और वो उसी परफॉर्मेंस पे रहेगा। इट वोंट चेंज द पैटर्न, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट इंसाइट। पहली बार नहीं समझ आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार कभी तो आएगा, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन ऑनलाइन टीचिंग। Of course, finances is also a very big edge in online teaching. जब आप ऑफलाइन में जाते हैं तो वहाँ रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ का जो एक्सपेंस है वो ऑनलाइन टीचिंग से ऑलमोस्ट 2.5 to 3 times है। ये मैं ऑनलाइन टीचिंग ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब तीनों का मिलाकर बात कर रही हूँ,
राइट, उससे ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स है, वेयर इज इन ऑनलाइन द कॉस्ट इज फार फार लेस, बहुत कम है। आप अच्छे टीचर्स से, एक्सपीरियंस टीचर्स से एक रीजनेबल कॉस्ट पर अच्छा कंटेंट ले सकते हैं, देन व्हाई नॉट? आई कुड नॉट सी व्हाट इज इट दैट इज होल्डिंग यू बैक। जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, ऑनलाइन सिस्टम्स भी अपने कोर्सेज में टाइमली टेस्ट लेते ही हैं, हम भी लेंगे। और वो टेस्ट पेपर जो होंगे वो बहुत रिलेवेंट होते हैं, वो बहुत हिसाब से बने होते हैं। जब ऑफलाइन कोचिंग्स टेस्ट ऑपरेट करती हैं, अगेन दे असाइन पेपर्स टू ऑल द टीम मेंबर्स रैंडमली, और उस प्रोसेस में कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेई से सच कहें तो आसपास भी नहीं होते। अगर उन्होंने उस तरह की कोशिश करी तो ढेर सारी कैलकुलेशन एरर, कॉन्सेप्चुअल एरर, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो अल्टीमेटली बच्चे को कंफ्यूज करके छोड़ देती है कि भाई मैं कैसे करूं, मार्क्स कैसे आते हैं। सो ये कंफ्यूजन जो है ये ज़बरदस्ती एक फ्रेश माइंड के साथ लिंगर ऑन कर जाएगा और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। वहीं पर अगर हम वो पेपर बना रहे हैं तो वो पेपर जेई से बहुत रिलेवेंट होगा। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जेई 2023 का पेपर, द वे वी डिस्कस्ड, अगर आपने हमारा पेपर डिस्कशन देखा होगा तो ये महसूस किया होगा कि जो डिस्कशन है वो, आई कैन चैलेंज यू, नो अदर प्लेटफॉर्म इन एंटायर इंडिया could present you all the aspects of those questions the way we did. And it is not about arrogance. It is not about the skill of the teachers on other platform. It is just that it is our own work. It is the experience that we want to share with you and have the full freedom to share with you. बड़े बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ जब इस तरह के पेपर डिस्कस कर रही हैं तो उन प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स हैं उन्हें 2 से 3 क्वेश्चन असाइन कर दिए गए हैं कि आप ये डिस्कस करिए, आप वो डिस्कस करिए। ओवरऑल पूरे 1 घंटे के अंदर एंटायर पेपर का लुक कैसा है, एंटायर पेपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कमेंट करना कि ये 2 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ये क्वेश्चन आसान है, दैट इज़ वेरी इजी। लेकिन बच्चा जब वहाँ दे रहा होगा विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल टुगेदर, विथ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर, वो क्या दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। यहाँ आता है एक्सपर्टाइज, एंड एक्सपर्टाइज के साथ फ्रीडम टू शेयर दैट एक्सपर्टाइज, जो शायद आज के समय में बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस अपने बहुत टैलेंटेड टीचर्स को भी नहीं दे पा रहे हैं, विच वी एन्जॉय ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म एंड वी चेरिश दैट, वी लव दैट फ्रीडम। और इस फ्रीडम के साथ हमारा टारगेट जो है, अगर आप लोग डर रहे हैं कि भाई बैच साइज़ क्या हो जाएगी, तो लेट मी टेल यू, बीइंग सो यंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी डू नॉट हैव वेरी बिग बैच साइजेस, and the target that we hold is also not a very big batch sizes. We want maximum of 200 to 300 students overall annually, not on in one batch, annually in our app, teaching on our online platform. तो क्या पूरे भारत में जहाँ लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 300 बच्चे बहुत ज़्यादा है? मेरे ख्याल से नहीं। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है कि क्या आपके डाउट्स किस तरह से हैंडल होते हैं, तो आप हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर टू एंटरटेन योर क्वेरीज, टू एंटरटेन योर डाउट्स। इफ़ यू हैव एनी, प्लीज़ download the app and question us in the chat box. You can also give us a call, the number which is given on our YouTube channel. Let me verbally also tell you here, you can call us on 9000308248. इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हो सकता है कि immediately you might not get answer, but you'll get a call back soon, right? One more thing I'd like to share, that after these JEE Advanced 2023 exams, we are launching second batches of our total combined 11th plus 12th courses of chemistry as the name Zenith Batch 2. And for the 11th going students or the 10th pass students, the course is called Bullseye. That will give you a total course of 11th entire organic, inorganic and physical. इसके अलावा you will also get the chapter wise courses
ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स ऑन आवर बैच। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा आप किसी ऑफलाइन सेंटर में एनरोल्ड हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई या जो भी कारण से आप वो टॉपिक पे एक्सपर्टाइज नहीं कर पाए, आप एक छोटा टॉपिक भी लेकर उसे स्टडी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि फ्रॉम टुमारो मंडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि नेक्स्ट संडे जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आ रहा है, बाय द नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे मोस्ट ऑफ यू विल बी क्लियर ऑन योर फ्यूचर प्लान्स। तो फ्रॉम टुमारो टू नेक्स्ट ट्यूसडे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 days, हम अपने हर टॉपिक के एक एक लेक्चर दैट विल एड अप टू समवेयर अराउंड 8 to 10 लेक्चर्स को अनलॉक कर रहे हैं ऐप पर, बट दिस इज़ ओनली फॉर दिस टाइम जोन। और इसका पर्पस ये है कि बीइंग अ न्यू चैनल, अगर आप हमारी टीचिंग का टेस्ट चाहते हैं, आप हमारे वर्क को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये जानना कि भाई ये लैंग्वेज किस तरह की होगी, क्या मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं, तो for that we'll open it for next 10 days and around 8 to 10 lectures will be unlocked, physical, organic and inorganic, all the three, right? So आप आकर ऐप डाउनलोड करिए और इन लेक्चर्स को देखिए और बाय द नेक्स्ट ट्यूसडे अपना डिसीजन फाइनलाइज करिए। हाँ, जो बैच हम जेनिथ बैच 2 आज इवनिंग से लाइव करने जा रहे हैं, इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुडे इवनिंग। You can enroll in that. But the batch will start with full force from 21st of June 2023. Both Bullseye as well as Zenith, both, उन दोनों की टीचिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम कमिंग वेडनेसडे, दैट इज नेक्स्ट वेडनेसडे आई शुड से, 21st of June 2023, राइट? हाँ, उसमें एनरोलमेंट जो है वो आप आज शाम से स्टार्ट कर सकते हैं। आज शाम मतलब 11 June 2023 से इन दोनों बैचेस के लिए एनरोलमेंट इज़ ओपन। एक चीज़ और जो हमने लगभग सभी कोचिंग में बट स्ट्रेसफुली मैं बोलना चाहूँगी टुवर्ड्स साउथ इंडिया जो महसूस करी कि केमिस्ट्री को आई डोंट नो व्हाई दे सी विद अ सेकेंडरी सब्जेक्ट कि ओके फिजिक्स और मैथ्स को तो बहुत टाइम मिलना चाहिए, बट केमिस्ट्री जिसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, टीचर को बहुत टाइम लगता है उन्हें डिक्टेट करने में और उन्हें पढ़ाने में, दे कंसिडर कि भाई फास्ट करा दो, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी एक वीक में एक टॉपिक करके बढ़ते जाओ और जो भी कुछ होगा वो तो रिविजन में ही होगा। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। समवेयर डाउन द लाइन आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस दैट a message is always what should I say is swept in, और मैं जो एग्जैक्टली कहना चाहती हूँ ना कि ये टॉप मैनेजमेंट से नीचे की तरफ इन इंस्टीट्यूट्स में जाता है कि आप जब केमिस्ट्री करेंगे पेपर में तो डू नॉट गिव मोर देन 30 to 35 minutes, विच इज सच अ रॉन्ग मैसेज गिवन टू इनोसेंट माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत गलत है और नतीजा क्या होगा, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक, इस पूरी जल्दबाजी में जो बच्चा पहली बार इन टॉपिक्स को कर रहा होता है वो कभी उन्हें समझ ही नहीं पाता और अंत में क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, मैं इसमें स्कोर नहीं कर पाऊंगा और इसकी वजह से मेरा रिजल्ट बिगड़ेगा। जबकि सच्चाई क्या होती है, सच्चाई ये है कि एक एवरेज माइंड भी केमिस्ट्री बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है अगर अच्छी कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग और बच्चे की मेहनत मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही बच्चे का दिमाग, उसको समय मिलना चाहिए उसे समझने को, उसे मेहनत के लिए समय मिलना चाहिए। जब ये दोनों मिल जाएं तो एक एवरेज बच्चा भी अपने पीसीएम के स्कोर में, अपने पीसीबी के स्कोर में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर लाकर दिखा सकता है। देखो, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेट स्टार्ट करना कोई क्राइम नहीं है, जिसकी बच्चा इतनी बड़ी कीमत दे कि वो कभी उस दौड़ में शामिल ही ना हो पाए, ये उनको इस राइट से वंचित करना आई वुड से इज़ अ क्राइम। क्या 16-17 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करना कोई अपराध हो गया है क्या? आज से 15-17 साल पहले तो लोग 11th और 12th में ही स्टार्ट करते थे और बहुत अच्छी रैंक्स लाते थे। आज ऐसा परसेप्शन कैसे हो गया कि आप 6 से शुरू करिए, 8 से शुरू करिए, तभी आप जो है बहुत अच्छी रैंक लाएंगे। भाई ये कहाँ लिखा था? और ऐसी पढ़ाई कैसे हो सकती है? एक एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के 5 से 7 गोल्डन ईयर्स इनपुट करने पड़ रहे हैं।
ऐसा है क्या सच में? आई डोंट थिंक सो। आप जे 2023 का पेपर देख सकते हैं। जेन्युइनली पेपर आपको ये नहीं कह रहा है कि आप बड़ी बड़ी किताबों में पीएचडी करके आइए। पेपर तो वही कह रहा है कि जो एनसीईआरटी ने आपको कोर्स प्रिस्क्राइब करे हैं उनको लगन से और गहराई से पढ़ के आइए। और आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहा है कि आप उस प्रेशराइज कंडीशन में उस पेपर को टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे हैंडल करेंगे। यही आईआईटी आज से 22 साल 25 साल पहले थी, यही आईआईटी आज है। उसके आसपास जो कहानी गढ़ी गई है, इट इज़ जस्ट द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एंटायर एग्जाम। स्टे अवे फ्रॉम इट। As a parent, protect your children from all this harassment. It is literally a harassment. क्या इन्हीं हैरेसमेंट की वजह से आए दिन हम नहीं सुन रहे हैं कि कैसे यंग बच्चे जिनको इस उम्र में खाना खेलना और अपने भविष्य की तरफ देखना चाहिए, वो सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? इज इट दिस एग्जाम सो इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स अपने बच्चे खो दें या बच्चे अपना बचपन खो दें? डेफिनेटली नॉट। सो थिंक अबाउट इट and then make a wise decision. Don't go into the I would say the traps, और जो पूरा एक जाल बिछाया हुआ है आप सबके चारों तरफ कि ये होता है वो होता है, शायद मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़रूरी होता है। ज़रूरी आज भी वही बेसिक चीज़ें हैं: लगन, डिसिप्लिन, मेहनत, राइट कंटेंट एंड अपने टीचर्स पर भरोसा। इससे ज़्यादा और कुछ कभी भी नहीं चाहिए था और आगे भी नहीं लगेगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं ऐप में या यहीं पर दोबारा वीडियो में। डू डाउनलोड अवर ऐप। और अगर आपको कुछ और सवाल हों तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप या तो चैट पर आकर हमसे बात कर सकते हैं या वी कैन ऑल्सो हैव अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन द नंबर आई शेयर। The link to download the app is available in our description box. But still, I'll share our app. You can download it from Play Store and it is named as Chemistry Academy. उसका येलो कलर का बैनर होगा, आप येलो कलर जो यूट्यूब पर देखते हैं सेम, राइट? उसके अलावा इट इज़ एन एंड्रॉयड ऐप। अगर आप उस पर डाउनलोड कर कर उसे लेक्चर्स देखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम पाएँ तो आप ऐप के चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। we'll resolve it with the share of the technical team. अंदर आने के बाद आपको कई कोर्सेज दिखेंगे। 11th और 12th कंबाइन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप जेनिथ नाम से, ZENITH, जेनिथ नाम से कोर्स ढूंढिए। और अगर आप 11th का कोर्स करना चाह रहे हैं, दैट इज़ योर 10th पास और यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, देन यू हैव टू सर्च द कोर्स अंडर द नेम बुल्स आई बैच 2. Do download the app. Do not forget to subscribe our channel. Thank you everyone. Take care. See you again. Bye bye.